गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपने पिछली क्लास में एल्कोहल बनाने की विधियां चल रही थी, जिसमें आपने चौथी विधि की थी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। अब देखो, वही आपका टॉपिक है एल्कोहल बनाने की विधियां। और एल्कोहल बनाने की विधियों में आपकी पांचवी विधि है अम्लों द्वारा व अम्लों द्वारा व अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा, अम्लों द्वारा व अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा आप क्या बनाओगे? एल्कोहल। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न, अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं? जैसे एस्टर है, एमाइड है, ऑयल क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है। ये क्या होते हैं? अम्ल के व्युत्पन्न। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उनके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर आपको क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ओके बच्चों, तो देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल व इसके व्युत्पन्न जैसे एस्टर, एमाइड, ऑयल क्लोराइड व एनहाइड्राइड, ये किसके व्युत्पन्न है? अम्ल के। वह इसके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन में नाम लिख दिया है, अब केवल सूत्र लिख रही हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल व इसके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अपचयन करने पर क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल। ओके बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल व इसके व्युत्पन्न कौन कौन से हैं? एस्टर, एमाइड, ऑयल क्लोराइड, एनहाइड्राइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल से इसके व्युत्पन्न बनाएंगे और फिर उस व्युत्पन्न और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप क्या करोगे? अपचयन करोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल, सूत्र बोलो, CH3COOH। इनसे ये चार व्युत्पन्न बनाएंगे। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब HCl के साथ करवाई जाती है तो आपको
CH3COOCl, CH3COOCl माइनस H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस H2O। ये क्या प्राप्त हो गया? ऑयल क्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ है? ऑयल क्लोराइड, जो एक अम्ल का व्युत्पन्न है। ओके बच्चों, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया देखो, सब इसी के व्युत्पन्न है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब आप NH3 के साथ करवाओगे, किसके साथ करवा रहे हो? NH3 के साथ, तो वो ही माइनस H2O बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COONH2। ये क्या प्राप्त हो गया? एमाइड। क्या प्राप्त हुआ है? एमाइड। अब देखो, इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल के साथ करवाओगे, CH3OH मेथिल एल्कोहल के साथ, तो देखो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COOCH3 माइनस क्या हो जाएगा? देखो CH3COOCH3 और वही माइनस क्या हो जाएगा? H2O। ये क्या प्राप्त हो गया आपको? एस्टर। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया आप देखो अम्ल के साथ ही करवाओगे। किसके साथ? अम्ल के साथ, CH3COOH, तो आपको एनहाइड्राइड प्राप्त होगा, CH3COOCH3। अब माइनस देखो क्या हो जाएगा? CH3COOCH3, वही माइनस क्या हो रहा है? H2O। ये कौन सा व्युत्पन्न बन गया? एनहाइड्राइड। क्या बन गया? एनहाइड्राइड। ओके बच्चों, तो पहले तो आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से उसके व्युत्पन्न बना लिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब HCl के साथ हुई तो ऑयल क्लोराइड प्राप्त हुआ, अमोनिया के साथ हुई तो एमाइड प्राप्त हुआ, एल्कोहल के साथ हुई तो एस्टर प्राप्त हुआ, और अम्ल के साथ हुई तो आपको क्या प्राप्त हुआ? एनहाइड्राइड। और मैंने ये चार ही इनके व्युत्पन्न लिखे थे। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा इनके व्युत्पन्नों का क्या करोगे? अपचयन, तभी आपको क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल। ओके, तो अम्ल से व्युत्पन्न सबको समझ में आ गए। अब अम्ल और इन व्युत्पन्नों का आप क्या करोगे? अपचयन करोगे। तो देखो, सबसे पहले अम्ल का अपचयन करेंगे। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने पर CH3COOH, इसका क्या कर रहे हो? अपचयन। और किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। कितने हाइड्रोजन के साथ? 4 के साथ। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH2OH प्लस देखो CH3CH2OH। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ बच गई, तो प्लस क्या हो जाएगा? H2O। क्या प्राप्त हो गया? एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ है? एथिल एल्कोहल। तो अम्ल का जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन किए तो क्या प्राप्त हुआ? एथिल अल्कोहल। अब इसके व्युत्पन्नों का भी अपचयन करवाओगे। जैसे आप सबसे पहले ऑयल क्लोराइड का अपचयन करवा रहे हो, CH3COOCl, एक अम्ल का व्युत्पन्न है ना, ऑयल क्लोराइड। इसका क्या करोगे? अपचयन करोगे, वही 4 हाइड्रोजन के साथ में। और अपचयन किसकी उपस्थिति में हो रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH2OH प्लस HCl कहाँ हो जाएगा? बाहर। वही क्या प्राप्त हुआ है? एथिल एल्कोहल। ओके बच्चों, CH3
CH2OH, 3 हाइड्रोजन काम आ गई, कितनी बच गई? एक। तो HCl कहाँ हो गया? बाहर हो गया। इसी प्रकार इसका व्युत्पन्न जैसे आप एमाइड का आप चयन करवा रहे हो, CH3COONH2, वही 4 हाइड्रोजन के साथ में आप चयन करवा रहे हो, और किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो देखो CH3CH2OH प्लस NH3 कहाँ हो जाएगी? बाहर। CH3CH2OH, NH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेष रह गई, तो NH3 कहाँ हो गई? बाहर हो गई। अब इसी प्रकार जैसे आप एस्टर का आप चयन करवाओगे, CH3COOCH3, किसका आप चयन करवा रहे हो? एस्टर। और ये क्या था? एमाइड। ये क्या है? एस्टर। वही 4 हाइड्रोजन के साथ में आप चयन करवाओगे, किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH2OH प्लस CH3OH, मेथिल एल्कोहल कहाँ हो जाएगा? बाहर। CH3CH2OH, एक हाइड्रोजन बच गया, तो CH3OH कहाँ हो जाएगा? बाहर। ओके बच्चों, अब देखो इसी प्रकार आप एनहाइड्राइड का आप चयन करवाओगे, CH3COOCH3, इसका नाम है एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एनहाइड्राइड। इसका आप अब चयन करवाओगे। अब देखो कितने हाइड्रोजन के साथ में? 8 हाइड्रोजन के साथ में, और वही क्या लोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 2CH3CH2OH प्लस H2O कहाँ हो जाएगा? बाहर। अब देखो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी देखो 1 2 और 2 दूनी 4। कितने हाइड्रोजन हैं? 3 दूनी 6, 6 और 8 14। यहाँ पे देखो 3 और 2 5, 5 दूनी 3 और 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 13 और 14। कितनी ऑक्सीजन है? 1 2 और 3। यहाँ पे देखो कितनी ऑक्सीजन है? 2 और 1 3। ये है अम्लों द्वारा व अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा किसका निर्माण करना? एल्कोहल का निर्माण करना। इस विधि में सबसे पहले आपने अम्ल की क्रिया HCl, अमोनिया, मेथिल एल्कोहल और अम्ल से करवाकर उनके व्युत्पन्न प्राप्त किए, ऑयल क्लोराइड, एमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। फिर अम्ल तथा उसका जो व्युत्पन्न प्राप्त किया था उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवा के आपने देखो क्या प्राप्त कर लिया? एल्कोहल प्राप्त कर लिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल व इसके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, अब देखो नोट करो इसको। छठवीं विधि है एल्कोहल बनाने की। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से आप किसका निर्माण करोगे? एल्कोहल का निर्माण करोगे। 10 विधि है जिसमें आपने 5 पढ़ ली, और छठी विधि है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा आप किसका निर्माण करोगे? एल्कोहल का निर्माण करोगे। ओके बच्चों, तो देखो जलीय कास्टिक क्षार या आदर सिल्वर ऑक्साइड द्वारा, जलीय कास्टिक क्षार, जलीय कास्टिक क्षार क्या होते हैं?
चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही क्या होते हैं, जलीय कास्टिक क्षार। वह आदर सिल्वर ऑक्साइड द्वारा एल्किल हैलाइड का जल अपघटन होकर आपको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल। तो देखो जलीय कास्टिक क्षार, जलीय कास्टिक क्षार या आधर सिल्वर ऑक्साइड द्वारा एल्किल हैलाइड का जल अपघटन होकर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। जलीय कास्टिक क्षार या आधर सिल्वर ऑक्साइड द्वारा एल्किल हैलाइड का जल अपघटन होकर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, जैसे मैं इसमें आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ। एल्किल हैलाइड है, इसका जलीय कास्टिक क्षार, जैसे आपने जलीय कास्टिक क्षार में क्या ले लिया, KOH ले लिया, क्या प्राप्त हो जाएगा, ROH प्लस K अक्ष। एल्कोहल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लोगे आप, एल्किल हैलाइड है और इसका जलीय NaOH के साथ, यानी कास्टिक क्षार हो गया, के साथ करवाओगे तो वही प्राप्त होगा ROH प्लस Na अक्ष। ओके बच्चों, इसी प्रकार आप तीसरा एग्जाम्पल लोगे, जैसे 2RX है, आदर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसके साथ में आप क्या कर रहे हो, जल अपघटन। ये तो वैसे ही मैंने जलीय KOH और जलीय NaOH ले लिया। आदर सिल्वर ऑक्साइड का जल अपघटन कर रहे हो तो 2ROH प्लस 2Ag अक्ष। देखो 2R, एक OH एरा, एक OH एरा, 2Ag अक्ष, एल्कोहल प्राप्त हो गया। जैसे आप मेथिल आयोडाइड ले रहे हो, इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। क्या नाम है, मेथिल आयोडाइड। वही इसका किसके साथ में करवा रहे हो आप, जलीय KOH के साथ में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3OH मेथिल एल्कोहल प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, Ki। ओके बच्चों, इसी प्रकार आप एथिल आयोडाइड ले रहे हो, C2H5I, इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड। इस एथिल आयोडाइड की क्रिया आदर सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवा रहे हो तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2C2H5OH, 2C2H5OH प्लस 2AgI, क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, जलीय कास्टिक क्षार या आदर सिल्वर ऑक्साइड द्वारा एल्किल हैलाइड का जल अपघटन होकर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल बता दिए। जलीय कास्टिक क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ओके बच्चों,
जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाए एल्कोहल प्राप्त हुआ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवाए जो भी आदर सिल्वर ऑक्साइड है एल्कोहल प्राप्त हुआ। एग्जाम्पल भी बता दिया, मेथिल आयोडाइड CH3OH और KI एथिल आयोडाइड है तो क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल। ओके बच्चों, अब देखो इसी प्रकार सातवीं विधि है एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा। एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा आप क्या प्राप्त करोगे, एल्कोहल। तो सातवीं विधि है एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा। एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा आप क्या प्राप्त करोगे, एल्कोहल प्राप्त करोगे। एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा आप किसकी प्राप्ति करोगे, एल्कोहल की प्राप्ति करोगे। एस्टर का जल अपघटन निम्न विधियों द्वारा होता है और निम्न विधियां कितनी, 4। भापीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन और हाइड्रोलेस यानी एंजाइमी जल अपघटन। ओके बच्चों, तो देखो एस्ट्रो का जल अपघटन, एस्ट्रो का जल अपघटन निम्न विधियों द्वारा होता है। निम्न विधियों द्वारा होता है जिसमें पहली विधि है भापीय जल अपघटन। भापीय जल अपघटन, देखो भापीय जल अपघटन क्या होता है, एस्टर को अति तप्त भाप से गुजारने पर आपको अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जब एस्टर को आप अति तप्त भाप से गुजारोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, अम्ल तथा एल्कोहल। एल्कोहल के साथ साथ में किसकी प्राप्ति होगी, अम्ल की। तो देखो भापीय जल अपघटन में आप लिखोगे एस्टर को अति तप्त भाप में गुजारने पर, अति तप्त भाप में गुजारने पर अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अम्ल भी प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। तो देखो जैसे RCOOR मिश्रित एस्टर है, RCOOR इसको किस में गुजार रहे हो, अति तप्त भाप में, तो आपको अम्ल प्राप्त होगा और एल्कोहल। RCOOH प्लस ROH, ये तो क्या प्राप्त हो गया, अम्ल, और ये क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल। अम्ल और किसकी प्राप्ति हुई है, एल्कोहल की। जैसे इसमें मैं आपको एग्जाम्पल करके बताती हूँ, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। इस एथिल एसीटेट को किस में प्रवाहित कर रहे हो, भाप में। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH, कौन सा एल्कोहल प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ है, एथिल एल्कोहल। ओके बच्चों,
तो एस्टर का जल अपघटन द्वारा आप एल्कोहल बना रहे हो। एस्टर का जल अपघटन निम्न विधियों द्वारा होता है, जिसमें पहली विधि है भापीय जल अपघटन। एस्टर को अति तप्त भाप में गुजारने पर अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल करके बता दिया है। ये कौन सी विधि है? भापीय जल अपघटन विधि। अब देखो दूसरी विधि है अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन दूसरी विधि है अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन द्वारा आप क्या प्राप्त करोगे? एल्कोहल। देखो सांद्र खनिज अम्ल, और सांद्र खनिज अम्ल कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र खनिज अम्लों की कुछ बूंदों की उपस्थिति में जब एस्टर को जल के साथ गर्म किया जाता है तो अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होते हैं। सांद्र खनिज अम्लों की कुछ बूंदों की उपस्थिति में एस्टर को जल के साथ गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होगा। तो देखो सांद्र खनिज अम्लों और सांद्र खनिज अम्ल कौन से? H2SO4 व HCl की कुछ बूंदों की उपस्थिति में कुछ बूंदों की उपस्थिति में एस्टर को जल के साथ गरम करने पर अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अम्ल तथा क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे आपने एस्टर ले लिया RCOO, इसको किसके साथ गर्म कर रहे हो? जल के साथ। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की कुछ बूंदों की उपस्थिति में। H2SO4 की कुछ बूंद की उपस्थिति में, तो वही अम्ल प्राप्त हो जाएगा RCOOH प्लस वही आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल। ओके बच्चों, तो अम्लीय जल अपघटन विधि क्या होती है? सांद्र खनिज अम्लों जैसे H2SO4 व HCl की कुछ बूंदों की उपस्थिति में एस्टर को जल के साथ गर्म करने पर अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे एस्टर को जल के साथ H2SO4 की कुछ बूंद की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्त हो गया? RCOOH ROH। ये कौन सी विधि है? अम्लीय जल अपघटन विधि। अब देखो अगली तीसरी विधि है क्षारीय जल अपघटन। अगली तीसरी विधि है क्षारीय जल अपघटन विधि। देखो क्षारीय जल अपघटन विधि क्या होती है? एस्टर को कास्टिक क्षार के विलयन के साथ गर्म करने पर एस्टर को कास्टिक क्षार के विलयन के साथ गर्म करने पर आपको अम्ल का क्षार धातु लवण व एल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया। तो देखो एस्टर को
जलीय कास्टिक क्षार, जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ, विलयन के साथ गरम करने पर, एस्टर को जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ गरम करने पर अम्ल का क्षार धातु लवण व एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है जिसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है RCOO और इसको किसके साथ गर्म कर रहे हो? जलीय NaOH विलयन के साथ। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? RCOONA और प्लस में ROH, क्षार धातु का अम्ल का क्षारीय धातु लवण, और क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल ले लोगे CH3COO C2H5 प्लस वही किसके साथ में करवाओगे? जलीय NaOH के साथ में। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? CH3COONA प्लस C2H5OH। यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? साबुनीकरण अभिक्रिया। तो एस्टर को जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर अम्ल का क्षार धातु लवण व एल्कोहल प्राप्त होता है जिसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया है। सोडियम लवण प्राप्त हुआ है, प्लस में क्या प्राप्त हुआ है? एल्कोहल प्राप्त हुआ है। ओके बच्चों, एस्टर के जल अपघटन की लास्ट चौथी विधि है एंजाइमी अपघटन द्वारा। एंजाइमी जल अपघटन चौथी विधि है एंजाइमी जल अपघटन विधि। एंजाइमी जल अपघटन देखो, हाइड्रोलेस वर्ग के एंजाइमों के जल अपघटन द्वारा भी आपको अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। हाइड्रोलेस वर्ग एंजाइमों का जल अपघटन करने पर भी आपको क्या प्राप्त होगा? अम्ल तथा एल्कोहल। तो देखो, हाइड्रोलेस वर्ग के एंजाइमी जल अपघटन द्वारा, एंजाइमी जल अपघटन द्वारा अम्ल व हाइड्रोलेस वर्ग के एंजाइमी जल अपघटन द्वारा अम्ल व एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? अम्ल व एल्कोहल। और किसका कर रहे हो? एस्टर का। एस्टर का हाइड्रोलेस वर्ग के एंजाइमी जल अपघटन द्वारा भी अम्ल व एल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे आप एस्टर और लिख देना। एस्टर से हाइड्रोलेस वर्ग के एंजाइमी जल अपघटन द्वारा अम्ल व क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। वही एग्जाम्पल लोगे RCOOR, वही क्या कर रहे हो? जल अपघटन। और कौन से वर्ग में? हाइड्रोलेस
तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, RCOOH प्लस ROH। ये है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो बच्चों आपकी इस क्लास में कितनी विधि कंप्लीट हुई है, 3। पहले आपने 5वीं विधि पढ़ी अम्लों तथा अम्लों के व्युत्पन्न द्वारा, 6वीं विधि पढ़ी एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, 7वीं विधि पढ़ी एस्टर के जल अपघटन द्वारा, जिसमें आपने एस्टर का जल अपघटन निम्न विधियों से किया, जिसमें आपने 4 विधि कंप्लीट की। कौन कौन सी, भापीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन विधि और एंजाइमी जल अपघटन विधि। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।